नई बढ़ोतरी के ठीक 3 दिन पहले शुक्रवार को ही केंद्र सरकार ने देश भर में पेट्रोल और डीजल के दोनों की कीमतों में 3-3 रुपए से ज्यादा का इजाफा किया था प्रति लीटर की दर से। उस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे से बढ़कर के 97 रुपए 77 पैसे हो गई थी और डीजल 87 रुपए 67 पैसे से बढ़कर 90 रुपए 67 पैसे हो गया था। अब एक बार फिर से दाम बढ़ जाने के बाद परेशानी बढ़ रही है। हर खासवाम इससे प्रभावित हो रहा है। उधर दूध के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ेंगे तो और भी चीज़ों पर इसका असर पड़ेगा। गैस के दाम भी बढ़ाए गए थे, सीएनजी पर भी 2 रुपये बढ़ा दिए गए थे। वो भी चूँकि सिटी एरिया में ज़्यादातर लोग सीएनजी के वाहनों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन पर भी इसका साफ साफ असर देखने को मिल रहा है। और राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे और महंगा हो गया है। अब 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर की दर से ये बिक रहा है। दिल्ली में डीजल 91 पैसे महंगा होकर के अब 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर की दर तक पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो सबसे पहले दाम प्रभावी होते हैं वो दिल्ली में सूचना मिलते ही, और उसी के अनुसार ज़्यादातर जो देश के अलग अलग राज्य हैं उसमें कीमतों का अंदाज़ा भी इस बात से लगा सकते हैं। राजधानी दिल्ली के अलावा देश के अन्य प्रमुख महानगरों में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल आया है। मायानगरी मुंबई की बात करें तो पेट्रोल की कीमत में 91 रुपए जब बढ़ाए गए तो 107 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर की दर से यहाँ पर दाम हो गया। तो डीजल 94 पैसे महंगा हुआ है तो 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर अब ये मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम सबसे ज़्यादा 96 पैसे बढ़े हैं और यहाँ 109 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। डीजल 94 पैसे बढ़ा तो 96 रुपए 7 पैसे इसका दाम प्रति लीटर के हिसाब से हो गया। चेन्नई की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 82 पैसे महंगा होकर के 104 रुपए 49 पैसे और डीजल 86 पैसे महंगा होकर के 96 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर की दर से अब महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में इस तरह लगातार बढ़ोतरी के चलते जो लोग जब सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल कारण ये बताया जा रहा है कि पश्चिम एशिया के देशों में चल रहा संघर्ष, युद्ध के कारण दुनिया भर में जो ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, ये उसी संकट का परिणाम है। क्योंकि हम ज़्यादातर जो अपना तेल है वो बाहरी देशों से ही खरीदते हैं। भारत में तेल के लिए कोई ऐसा हमारे पास सोर्स नहीं है जिससे हम तेल निकाल सकें, तो इसलिए हमें ख़रीदना पड़ता है। और क्रूड ऑयल जो हम ख़रीदते हैं, ऐसा नहीं है कि पेट्रोल ख़रीद लिया, डीजल ख़रीद लिया, हम क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं और उसे रिफ़ाइन किया जाता है भारत में लाकर ही। जैसे मथुरा में एक रिफ़ाइनरी है, इस तरह से देश के अन्य अन्य जगहों पर रिफ़ाइनरीज़ हैं और वहाँ पर जा कर के इन्हें रिफ़ाइन किया जाता है, जिससे करीब 12-13 तरह के ईंधन अलग अलग प्राप्त होते हैं और अलग अलग महत्वपूर्ण वस्तुएं उससे तत्व हम निकालते हैं, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है। सबसे पहले जो विमान का फ्यूल है जो बहुत हाई क्वालिटी का होता है उससे निकाला जाता है। उसके बाद उसके टेम्परेचर को चेंज कर करके उसमें से रिफ़ाइन करके पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल और चारकोल और जेली, ये सब बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। अलग अलग तरह के पेट्रोल निकलते हैं, अलग अलग तरह के फ्यूल्स निकलते हैं। तो क्रूड ऑयल जो है वो प्रति बैरल की दर से ख़रीदा जाता है और प्रति बैरल की दर में दाम में इजाफा हो जाने की वजह से काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। और कारण यही अमेरिका, ईरान, इजराइल, इससे जुड़ा हुआ एक और जो महत्वपूर्ण विषय वो ये कि विवाद समुद्री व्यापार के रास्ते को लेकर है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिसमें एक बड़ी बाधा रुकावट ये बन गई क्योंकि वो ईरान के एरिया से निकलता है, ईरान की उस पर सीधी पकड़ रहती है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है कि ईरान की पकड़ होने की वजह से ईरान ने अमेरिका को दबाव में लाने के लिए इस पूरे रास्ते को ब्लॉक किया हुआ था और इसी ब्लॉकेज की वजह से उस पर काउंटर ब्लॉकेज जो है अमेरिका ने किया हुआ है। ऐसे में जो व्यापारी जहाज़ हैं जब भी वो यहाँ से गुज़रते हैं तो कोई ना कोई उन पर हमला कर देता है, किसी न किसी वजह से वो ख़तरे में आ सकते हैं, इसलिए वहाँ पर ब्लॉकेज है। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के एरिया से पहले ही वो सारे जहाज़ रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं। भारत के भी कई जहाज़ फंसे हुए हैं। इस साल 28 फरवरी से अमेरिका और इजराइल के बीच, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध शुरू हुआ, जिसमें इजराइल, अमेरिका एक तरफ हैं, सामने ईरान है, उसके बाद से जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। भारत में फिर भी अपेक्षाकृत ये नियंत्रित तरीके से दाम बढ़ाए गए हैं। चूँकि इलेक्शन थे, ऐसे में इलेक्शन में अगर दाम बढ़ते
तो जाहिर है सत्ताधारी दल पर उसका बहुत असर पड़ता। तो वो सारा जो समय था वो किसी भी तरह से मैनेज करके दाम नहीं बढ़ने दिए गए। लेकिन अब इलेक्शन चूँकि कंप्लीट हो गए हैं और तेल कंपनीज़ को भारी नुकसान भी हो रहा है, जिसकी वजह से इसको प्रभावी बनाने के लिए कि आपका नुकसान कम हो, और चूँकि नुकसान को देखिए डिवाइड कर दिया गया है। थोड़ा नुकसान आम जनता का होगा क्योंकि तेल महंगा होगा तो उनको थोड़े अतिरिक्त रुपए खर्च करने होंगे, और फिर थोड़ा नुकसान कंपनी जो अब तक सहती आई थी अब उस नुकसान की भरपाई करने के इरादे से, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जो कच्चे तेल की कीमत है उसका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। $100 प्रति बैरल के आसपास ये घूम रही है। जो कभी 60, 70 और $80 प्रति बैरल हुआ करती थी वो अब $100 प्रति बैरल की लगभग हो गई है, और मतलब 9,000 रुपये के 9 साढ़े 9,000 रुपये के आसपास का एक बैरल पड़ रहा है। हालांकि मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान इस इलाके में लंबे समय के युद्ध विराम की बातचीत के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प जानकारी आ रही है, एक बार पुष्टि हो जाए तो उसके लिए एक और अलग से मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। फिलहाल जो स्थिति है उस पर अगर बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दामों में इस तरह की लगातार बढ़ोतरी के पीछे ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तो है ही, साथ ही उसकी वजह से जो समस्या तेल कंपनीज़ को आ रही है उसका भी निवारण करना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, इसका असर सीधे तौर पर आम आदमी तक पहुंचाए जाने वाली हर उस वस्तु सेवा के दाम बढ़ने का असर हो सकता है जो पेट्रोल और डीजल के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। क्योंकि अगर डीजल बढ़ेगा तो चूँकि ज़्यादातर जो भारी लोडिंग वाले वाहन हैं वो ट्रांसपोर्टेशन वाहन सब डीजल से ही चलते हैं, और डीजल के दाम में ज़्यादा इजाफा हो रहा है। पेट्रोल फिर भी अपेक्षाकृत नियंत्रित तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन डीजल के दाम में ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अभी इस हाल ही में जो अभी जिसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं तो 87 पैसे पेट्रोल बढ़ा है, 91 पैसे डीजल का दाम बढ़ा है। तो 91 पैसे 87 पैसे में करीब 4 पैसे का जो फ़र्क है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह पिछली बार भी हमने देखा था ₹3.11, ₹3.14। तो ये जो स्थिति है हर ख़ास आम पर पड़ रही है। उधर दूध के दाम भी ₹1, ₹2 के हिसाब से बढ़ा दिए गए। जो आधा लीटर दूध का पैकेट मिल रहा था उस पर ₹1 और पूरे 1 लीटर पर सीधा ₹2 का दाम का इजाफा हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया ना। तो अब आपके घरों तक, आपके उन सेंटर्स तक जहाँ से आप दूध लेकर आते हैं वहाँ पहुँचाने में जो वाहन में तेल जलता है तो वो सीधा असर डालता है। इस वक्त पश्चिमी एशिया के देशों में चल रहे संघर्ष और युद्ध के चलते दुनिया भर में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस संकट का निवारण भी हो रहा है। अभी सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी सामने आ रही है, उस पर भी एक मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन इस विवाद की वजह से समुद्री व्यापार मार्ग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रुकावट यहाँ पर जो उसको हटाना ज़रूरी है। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की मैं बात कर रहा हूँ। इस साल 28 फरवरी से अमेरिका और इजराइल ईरान के बीच चल रहा संघर्ष एक बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है। हालांकि कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से इस युद्ध को रोका जाए, और कुछ, लेकिन सवाल ये है कि जब सब कुछ सामान्य होगा, तेल की आपूर्ति बहाल होगी, ठीक तरीके से तेल मिलेगा, तो क्या इसके दाम घटाए भी जाएंगे? पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार इस बढ़ोतरी के बाद कंपनीज को दैनिक घाटा करीब 25% कम होकर के 750 करोड़ रुपए रह गया। पहले ये लगभग 1000 करोड़ तक पहुंच गया था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसेस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के मुताबिक तेल कंपनीज को घाटे की भरपाई के लिए किसी राहत पैकेज या सब्सिडी पर विचार नहीं किया जा रहा है। ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया, और इसके बावजूद सरकारी कंपनीज 15 मई तक पेट्रोल और डीजल को पुराने दामों पर ही बेचती रहीं, और इस स्थिति में कुछ समय तक भारतीयों को राहत तो मिली, लेकिन ये राहत ज़्यादा लंबी नहीं थी। आगे आने वाले वक्त में राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इस पर एक और डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।